अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 226 में हमने देखा है और वहाँ की पृथ्वी पर सब स्त्री मानव ही होने के कारण उसे पहले सातों जन्म वहाँ के नियम के अनुसार ही स्त्री मानव सब स्त्री ये जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद भी श्री परमेश्वर इनके नियम के अनुसार ही बाकी सब जन्म उसके कर्म के अनुसार क्रम में उसे मिलते हैं। अब देखेंगे भाग 227। ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर एक भी पुरुष मानव नहीं है। वहां के हर एक स्त्री इनको जो कुछ संतान होती है वो सब लड़की बालक ही पैदा होती है, लड़का बालक पैदा नहीं होते हैं। वहां के हर एक स्त्री मानव इनको यानी वहां के स्त्री इनको प्राकृतिक विधि संभोग न करते हुए संतान पैदा होते हैं। वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री शिवशंकर इनका श्री नवनाथों में से प्रमुख अवतार श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी दिव्य शक्ति प्रत्यक्ष रूप में वहां कार्य कर रही है। वहां की हर एक स्त्री इनको श्री मच्छिंद्रनाथ इनके नियम अनुसार उनके दिव्य शक्ति द्वारा ठीक समय पर ही सिर्फ बेटी संतान होती है। वहां के हर एक स्त्री इनको कुछ भी चिंता न करते हुए उचित समय पर ही बेटी संतान होती है। वहां के हर एक स्त्री इनके खुद के जितने अच्छे स्वच्छ पवित्र कर्म होंगे उतनी ही ज्यादा बेटी उस स्त्री के पेट में से पैदा होती है और उस स्त्री का जितना बुरा गलत कर्म होगा उसी के तरह उस स्त्री को उसके कर्म के अनुसार कर्म प्रमाण में बेटी पैदा होती है। संक्षेप में उस स्त्री को अच्छे अगर बुरे कर्म के अनुसार कम ज्यादा बेटी संतान पैदा हो, लेकिन वहां के हर एक स्त्री को बेटी संतान ये होती ही है। वहां के पृथ्वी पर एक भी स्त्री ये ऐसी नहीं है कि उस स्त्री को बेटी संतान नहीं होती है। हर एक स्त्री को बेटी संतान यह उनके कर्म के अनुसार होती ही है। कम ज्यादा प्रमाण में ब्रह्मांड में के जिस स्त्री को ज्यादा बेटी पैदा होती है उतनी ही वो स्त्री ये परमेश्वर के दृष्टि से भाग्यवान समझी जाती है। श्री शिवशंकर इनका दिव्य अवतार श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने वहां के पृथ्वी को अपने दिव्य शक्ति द्वारा बहुत ही क्रोध से बड़ा श्राप दिया है। इसलिए वहां के पृथ्वी के ऊपर एक भी पुरुष मानव बेटा ये जन्म नहीं लेता है। पहले वहां के पृथ्वी पर नियम के अनुसार पुरुष बालक मानव ये पैदा होता ही है। बाद में लेकिन उनके दिव्य शाप वाणी की वजह से वहां के पृथ्वी के ऊपर हर एक नर पुरुष मानव ये पूरी तरीके से नष्ट हुए हैं और उसके बाद लेकिन वहां सिर्फ स्त्री बेटी बालक ये पैदा होते हैं।
वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री मच्छिंद्रनाथ ये मानव रूप में वहां के पृथ्वी के ऊपर कुछ समय ध्यानस्थ बैठे थे, संचार करते हुए अपना कार्य कर रहे थे। तब वहां के कुछ पुरुष मानव ये श्री मच्छिंद्रनाथ इनको बहुत ही तकलीफ दे रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उनको वहां के पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के त्रिदैवी शाप दिया है और वहां से बहुत ही क्रोध से ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर कार्य करके भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं। तब से वहां के पृथ्वी के ऊपर सभी पुरुष मानव ये पूरी तरह से उनकी वंश परंपरा पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उसके बाद से के भी बालक बेटा पुरुष ये पैदा नहीं हुए हैं। अनंत काल तक ये समय आएगा भी नहीं। उसके विषय पर विस्तार से सविस्तर प्रत्यक्ष रूप में घटी सत्य घटना है। ब्रह्मांड में की अपनी यानी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर श्री मच्छिंद्रनाथ ये मानव रूप में सर्वत्र घूम के कार्य करते हुए सबसे ऊपर के छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी के ऊपर पहुंचे थे। तब उनके संपूर्ण शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चिमटा और काख में दिव्य भस्म भरी हुई झोली, रुद्राक्ष माला, गले में ऐसे भेष में अवतार में वो घूमते घूमते 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर पहुंचे थे और वहां घूम रहे थे। तब एक गांव में वो रुके थे और उस गांव के मंदिर में वो ठहरे थे। तब मंदिर में का देवस्थान दैवत श्री शिवशंकर और श्री पार्वती देवी इनके मंदिर में रुककर नित्य सेवा करके वास्तव्य करके रुके थे। श्री मच्छिंद्रनाथ ये उस गांव में के श्री मंदिर में रुके थे। तब ध्यानस्थ और तपस्या करते हुए बैठे थे। साथ ही वहां के मंदिर में आने वाले भाविक भक्त इनके संकट तकलीफें छुड़ाते थे। श्री हिंदू धर्म इनके नियम के अनुसार जगत का कल्याण रक्षण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वहां के मंदिर में उनकी सर्वदूर कीर्ति प्रचार होकर वहां के स्थान पर बड़े पैमाने पे भाविक भक्तों की भीड़ जमा होती थी। श्री मच्छिंद्रनाथ ये वहां के मंदिर में के श्री शिवलिंग, श्री शिवशंकर और श्री पार्वती देवी इनकी बहुत ही मनोभाव से सेवा कर रहे थे और वहां के भाविक भक्त इनको तकलीफों में से छुड़ा के कृपा आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हुए रुके हुए थे। श्री देवस्थान ये वहां के देश के राजा की महारानी ये एक वहां के मंदिर में उनकी कीर्ति सुनकर श्री शिवशंकर और श्री पार्वती देवी माता इनका दर्शन लेने के लिए आई थी। तब महारानी इन्होंने वहां के मंदिर में श्री मच्छिंद्रनाथ इनका बहुत ही तेजस्वी रूप देखा। उस वक्त उन्होंने संपूर्ण शरीर को लगाया हुआ भस्म, गले में रुद्राक्ष माला, माथे पर गुलाल, ऐसा दिव्य खूबसूरत रूप देखने के बाद उस महारानी इनको उनके बारे में अपने मन में बहुत ही तीव्र रूप में भावना निर्माण हुई होती है। लेकिन श्री मच्छिंद्रनाथ ये अपने कार्य में मग्न होने के कारण उन्होंने उस महारानी इनके तरफ पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया था। तब उस महारानी इनको बहुत ही बुरा लगा था और गुस्सा आया था और अपने मन में प्रतिशोध की भावना से उसको श्री मच्छिंद्रनाथ इनसे घृणा होने लगी थी और अपना इस गोसावी इनसे इसने बड़ा अपमान करके उन्होंने जानबूझकर अपना घोर अपमान किया है ऐसा लगकर उस महारानी इन्होंने अपने सिपाही इनको कहा, ये गोसावी अपने देश के राज्य में क्यों और किस लिए आकर रुका हुआ है
और उस कारण से उस महारानी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि ये गोसावड़े इसको पकड़ के कैद करने को कहा और श्री मच्छिंद्रनाथ इनको उस सिपाहियों ने कैद करके राजमहल में लेकर आए और हवालात में रखा था। मच्छिंद्रनाथ ये वहां के मंदिर में आने वाले भाविक भक्त इनकी तकलीफें समझ रहे थे और उनका सभी प्रकार की तकलीफों से, संकटों में से उनकी अपनी दिव्य शक्ति, दैवी सामर्थ्य के जोर पर उनको छुड़ाते हुए बैठे थे। तब उस राज्य के महाराज की महारानी ये उष्ट शिवलिंग और देवस्थान इनके दर्शन के लिए आई थी। तब श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने उस महारानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 228 में हम देखेंगे और वो अपने ही दैवी कार्य में मग्न थे। उसकी वजह से उन्होंने उस महारानी के तरफ ध्यान दिया नहीं था। इसके कारण उस महारानी को अपना बड़ा जानबूझकर अपमान करके इसने अपना अपमान करके अपने पास जानबूझकर दुर्लक्ष्य किया है ऐसा लगा था और अपने मन में की प्रतिशोध की भावना की वजह से उस महारानी ने बहुत ही क्रोधित होकर श्री मच्छिंद्रनाथ इनको कैद करके लाया था। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये